जाम कमाल वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला कुन मरहला। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश, 65 में से 33 अरकान ने तहरीक पेश करने की हिमायत की। जाम कमाल अक्सरियत खो चुके, नया वजीर आला मुंतखब किया जाए, तहरीक का मतन। तहरीक की हिमायत से उसूली फैसला हो गया, जाम कमाल अब वज़ीर आला नहीं रहे। सरदार अब्दुल रहमान के इतरान का असम्बली में इजहार ख्याल, गलत पॉलिसी से बलोचिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। नाराज रुकन सना बलोच वज़ीर आला के खिलाफ फट पड़े। हुकूमत ने 4 अरकान के खिलाफ फैसले कर लिया। अपोजिशन लीडर का इल्जाम, रिहाई के लिए कल वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। एक नाराज रुकन लाला रशीद कुछ देर बाद ईवान में पहुंच गए। 4 अरकान बुशरा रिंद, लैला तरीन, माजबीन शेरान और अकबर इसकानी ताहाल असम्बली नहीं पहुंचे। गैर हाजिर 4 अरकान असम्बली हुकूमत से नाराज थे, दम कराने गया था लाला रशीद का मौक़िफ़। तो ये जो 26 लोग हैं, ये बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड सियासी माहौल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बड़ी स्ट्रेंथ है, बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन जाहिर होगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जाम कमाल को यकीन कहते हैं 26 अरकान की हिमायत हासिल है। जब वोटिंग होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्पीकर ने वज़ीर आला को असम्बली में बोलने से रोक दिया। अभी आप कायदे ऐवान में हैं, बाद में बोलना, स्पीकर की रूलिंग। हुकूमत का कम आमदनी वाले अफराद को पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देने पर गौर। मोटरसाइकिल, रिक्शा और अवामी सवारी को सब्सिडी पर पेट्रोल देने का प्लान तैयार किया जाए। इमरान खान की हिदायत, महंगाई कम करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाने और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने एहसास प्रोग्राम सब्सिडी स्कीम का दायरा सूबों तक बढ़ाने, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत की। फवाद चौधरी की मुख्तसर मीडिया टॉक। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन की सख्त पोजीशन, तहरीक शुरू। रावलपिंडी में पहला एहतजाजी मुजाहरा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई को वोट देने वाले अब बद्दुआएं दे रहे हैं। इस हुकूमत ने आटा, चीनी, दवाइयां, बिजली, पेट्रोल सब कुछ महंगा कर दिया। नालायक और निकम्मे हुक्मरान को अब घर जाना होगा। मईशत का जनाजा निकाल दिया, मुल्क की कौमी सलामती को तमाशा बना दिया। अब फैसला सड़कों पर होगा, हमजा शहबाज की ललकार। अपोजिशन लीडर पंजाब का कहना है कि अवाम के साथ मिलकर हुकूमत का मुहासबा करेंगे। बिजली का यूनिट 24 रुपए का हो गया। गरीब के पास रोटी नहीं, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात खत्म। इमरान खान ने झूठे वादे, नारों के सिवा कुछ नहीं किया। पूरे खित्ते में पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है। अशाए खुरनोश की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा बढ़ गई। महंगाई की हालत ये है कि लोग रो भी नहीं पा रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कम से कम उजरत 25,000 रुपए से ज्यादा करना पड़ेगी। दिसंबर में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है। चंद हफ्ते में पेट्रोल और बिजली की कीमतें फिर बढ़ेंगी। एहसन इकबाल का दावा, कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का एटम बम चलाया गया। नालायक आजम को हटाने की तहरीक शुरू कर दी। इमरान खान हर हफ्ते महंगाई को खुद मॉनिटर करते हैं। शेख रशीद का दावा, कहा अपोजिशन बड़े शौक से एहतजाज करे, कानून हाथ में लिया तो एक्शन होगा। नून और शीन के बाद एक और लीग की पेशगोई कर दी। अमरीकी नाज़िम उल उमूर को भी पता है कि नून और शीन अलग अलग हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक में वुकला और ताजरों को भी शामिल किया जाएगा। कल पीडीएम रहनुमाओं का फिर मुशावरती इजलास होगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत रोज कीमतें बढ़ा रही है, नालायक हुकूमत को महंगाई नहीं करने देंगे। महंगाई ने अवाम की होश उड़ा दी। अटक और जाफराबाद में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों की एहतजाजी रैली। शरका ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद। आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, सब्जी और दीगर अशिया गरीब और मतवस्त तबके की पहुंच से दूर हो गईं।
रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख में 173 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दरामदी बिल और महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान। बहुत महंगाई एकदम से बढ़ गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 हो गए ना, चले। महंगाई बढ़ने के सवाल पर गवर्नर स्टेट बैंक खामोश। रजा बाकिर बेजारी से बोले बस हो गया और मीडिया से गुफ्तगू खत्म करके चले गए। IMF के साथ डील हतमी मराहिल में है, आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का लंदन में रोशन डिजिटल तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ से नेटो के नुमाइंदों की मुलाकात। अफगान सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए फौरी इकदाम करे। नेटो नुमाइंदे ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में इमरान से सिक्योरिटी वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का सेक्रेटरी दाखिला से राब्ता तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। शेख रशीद का मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की इजाफी सिक्योरिटी भी वापस। पीपल्स पार्टी ने पाक फौज में तकर्रियों का सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया। कमर जमान काहिरा कहते हैं फौज में ट्रांसफर और पोस्टिंग का इख्तियार आर्मी चीफ को हासिल है। अपोजिशन से मिलकर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा भी दे दिया। बिलावल और मरियम नवाज को नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अकाउंट्स की तफसीलात देना पड़ेगी। स्क्रूटनी कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया। दोनों जमातें भागने के लिए तैयार। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि फजलुर रहमान ने आज तक अपनी पार्टी का हिसाब नहीं दिया। काश वज़ीर आज़म आटा, चीनी, घी, दालों की कीमतों पर भी यू टर्न लेते। सिराजुल हक का तंज। अमीर जमात इस्लामी का कहना है 4 माह में गैर मुल्की कर्जा 12 अरब डॉलर बढ़ गया। IMF के हुक्म पर रुपए की कदर मुसलसल गिराई जा रही है। PTI के दौरे हुकूमत में करप्शन मजीद बढ़ गई। शेरी मजारी और बेटी ट्विटर पर आमने सामने आ गई। अगर मुल्क जादू टोने से ही चलाना था तो कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है? ईमान मजारी का सवाल। जादू टोने से मुल्क का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप चाहते हैं कोई बात भी ना करे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। वफाकी वजीर की बेटी का बयान। मैं शर्मिंदा हूं कि आप इस हद तक गिरकर जाती हमले कर रही हैं। शेरी मजारी का बेटी को जवाब। शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनाया जाएगा। अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात और तहकीकात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दिका नकूल पेश करने की हिदायत। जो भी जिम्मेदार हुआ इसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीखी फैसला दिया। रुकने पार्लियामेंट पर 60 रोज के अंदर हल्फ उठाने की पाबंदी। मुस्लिम लीग नून ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का नैब को खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी का बुनियादी मवाद पेश करने का हुक्म। आप सिर्फ ये बता दें कि मौजूदा केस नैब दायरा कार में है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। समाअत कल फिर होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अली तरीन को भिजवा गए FBR के नोटिस मुअत्तल कर दिए। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अली तरीन को गैर मुल्की असास से डिक्लेयर न करने पर नोटिस भिजवाए गए थे। सिंध हाई कोर्ट 2014 से लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर बरहम। GITs बन रही हैं लेकिन कुछ पेशरफ्त नहीं। जस्टिस नेमतुल्लाह फलोफोटो के रिमार्क्स। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट तलब। लाहौर की मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी का अरबों रुपए का मंसूबा बुरी तरह से मुतासिर। सेफ सिटी के कैमरों की बैकअप बैटरीज जवाब देने लगी। 8000 कैमरों की 15000 बैकअप बैटरीज तब्दील करना जरूरी हो गया।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के बाज़ इलाकों में गंदगी पर बरहमी का इजहार। FWMC को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सफाई के प्लान की डेली मॉनिटरिंग होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। डेंगू मच्छर की भी डंक तेज। इस्लामाबाद में मजीद 107 केस सामने आए। पंजाब में 24 घंटे में 412। सिर्फ लाहौर से डेंगू के 332 मरीज रजिस्टर्ड। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 79 अफराद मुतासर। कराची में 33 अफराद में मोज़ी मर्ज की तस्दीक। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.37% हो गई। 24 घंटे में कोरोना मजीद 12 जाने निकल गया। तादाद 28,312 हो गई। 554 नए केसेस रिपोर्ट। 1,783 मरीजों की हालत तशवीशनाक।